Last week I was teaching something different, मैं कुछ हटकर ऐसा विषय पिछले हफ्ते सिखा रहा था, but I'll continue that next week. पर वो विषय मैं अगले हफ्ते लूंगा. But today I'll speak something different, पर आज मैं कुछ हटकर बोलना चाहता हूँ, which is very important. जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है. You know, the Bible is a progressive revelation. आप जानते हैं कि वचन उन्नति करने वाला प्रकटीकरण है. You need to keep on building on the revelations we receive. लगातार जो नए नए प्रकटीकरण हमें मिलते जाते हैं, उस पर हमें अपने विश्वास को बांधते जाना है. Amen. It's a chain of revelations. ये प्रकटीकरणों की श्रृंखला है, एक सांकली है. If you miss one, यदि आप एक को छोड़ देते then you will हैं, not understand the other. तो दूसरा आपकी समझ में नहीं आएगा. Amen. Amen. You cannot just isolate one verse and start to speak आप एक ही वचन यूं ही उठाकर उस पर बोल नहीं सकते, unless you get more verses for that revelation. उस प्रकटीकरण के तहत या आधार पे जब तक दूसरे वचन आपको नहीं मिलते जो उसको सपोर्ट या सहकार्य देते हैं, तब तक आप उसे लागू नहीं कर सकते. Amen. Amen. Okay. Secondly, दूसरी बात, on Friday I spoke a very powerful message. शुक्रवार को मैंने बहुत ही सामर्थ्यशाली संदेश Now दिया. I'm not going to speak that अब दोबारा मैं नहीं बोलूंगा, because if I speak it will take much time. क्योंकि यदि कहूंगा तो ज्यादा समय लग जाएगा. मेरा पूरा 45 minutes जाएगा इसमें अगर वो बताने गया है तो. But it's a very powerful message. पर ये बहुत ही सामर्थ्यशाली संदेश I है. want you to hear it. मैं चाहता हूँ आप उसे जरूर सुने. I spoke on faith and faithfulness, मैंने विश्वास और विश्वास योग्यता के बारे में बताया, and that is very powerful. और ये जानना बहुत जरूरी है. Though I didn't give the full revelation, इसके बावजूद कि मैंने पूरा प्रकाश नहीं दिया, and the reason I gave, और ये एक कारण है जो संदेश मैंने दिया, because there are many who are faithful, क्योंकि कई लोग हैं जो विश्वास योग्य है, yet they are suffering. फिर भी वो पीड़ित हैं. And some Christians could say, और कुछ मसीह ऐसा भी कह सकते that हैं person was so faithful, कि देखो वो व्यक्ति तो कितना ईमानदारी से आता था, yet he faced attacks or फिर crisis. उसके जीवन में कैसे दुर्घटना आ गई, कैसे हमले हुए. I'm not faithful, तो मैं तो विश्वास योग्य नहीं हूँ, but still I'm not facing these फिर भी attacks. देखो मेरे जीवन में इतने जोखिम भरे काम नहीं हो रहे. That is wrong. तो ये कहना बिल्कुल गलत है. Because if you have that thought or mentality, यदि आपकी ऐसी सोच है, ऐसा विचार है, तुमको भी problem आ सकता है. Because your information or your knowledge is wrong. क्योंकि आपकी जानकारी वचन को लेकर बिल्कुल गलत है. Amen. Amen. Now you may not know. See, you could be faithful. अब हो सकता है बहुत ही You must be विश्वास faithful. योग्य, आप बहुत ही ईमानदार हैं, लगातार आते Because हैं. faithfulness depends on faith. क्योंकि जो विश्वास योग्यता है वो विश्वास पे निर्भर होती है. You cannot be faithful to someone unless you believe in that person. जब तक कि आप Isn't it? सामने वाले पे भरोसा नहीं करते, उसके साथ विश्वास योग्यता कैसे दिखा सकते हैं? Amen. Amen. So faithfulness is based on faith. इसलिए विश्वास योग्यता विश्वास पे आधारित है. But faith is different, faithfulness is पर different. विश्वास बिल्कुल अलग है, विश्वास योग्यता बिल्कुल अलग Many है. people's faithfulness is not based on faith. कई लोगों की विश्वास योग्यता उनके विश्वास पे आधारित नहीं That's होती. why faithfulness is not helping them और यही कारण है उनकी विश्वास योग्यता उनकी मदद नहीं कर पाती. to come against any challenges the devil puts against जब them. शैतान उनके जीवन में चुनौतियां लेकर आता है, तो यही विश्वास योग्यता उन्हें पार नहीं ले जा पाती. Amen. Amen. See, that is a very powerful revelation ये बहुत ही सामर्थ्यशाली प्रकटीकरण है, because there are believers क्योंकि ऐसे विश्वासु or हैं there are times या ऐसे समय आते you हैं, could see some faithful person आप देखेंगे कोई बहुत ही विश्वास योग्य being व्यक्ति attacked by है the devil, जिस पर शैतान का हमला हो जाता है. and you'll be, if you don't have the basic information, और यदि आपको बुनियादी जानकारी नहीं है, you could believe in something wrong. तो हो सकता है कि कुछ गलत बातों पे आप विश्वास कर बैठे हैं. Amen. Amen. See, faith comes with the information, देखिए विश्वास जानकारी से आता है, whether right or wrong. चाहे फिर वो सही हो या गलत हो. Amen. Amen. See, what information comes, अब जो जानकारी अंदर भरी Whether जाती right or है, wrong, चाहे वो सही हो या गलत हो, you put your faith. आप उस पर भरोसा करने लगते If it is हैं. wrong, यदि वो गलत है, your living will be wrong. तो आपका जीना ही गलत हो जाएगा. Your course will be wrong. Your तब direction will be आपकी wrong. दिशा, आपका मार्गदर्शन दोनों गलत हो जाएगा. But information is right. आपकी जानकारी यदि You सही put your है, faith there, आप उस पे अपने विश्वास your को living छोड़ते is हैं, right. तो आपका जीना Your सही हो direction जाता is है, right. आपका दिशा सही हो जाती है. Amen. Amen. So you must hear that message. तो जरूरी है कि आप वो संदेश And जरूर second सुनें. most important message I believe और दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश Which I will मुझे लगता teach है, you. जो जल्दी आपको सिखाऊंगा, is on emotions. वो है भावनाओं पे. That is very powerful अब ये जानना बहुत जरूरी है, because God put that emotion in us, क्योंकि प्रभु ने वो भावना वाला गुण हमारे अंदर and रखा it's है, the most powerful और ये बहुत ही सामर्थ्यशाली गुण है quality of mankind.
और एक इंसान में जो बहुत ही सामर्थ्यशाली गुण पाया जाता है वो है भावना। It's always with us. वो हमेशा हमारे अंदर होती है। Amen. आमीन। It's good and bad. चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। If you don't know how to control, harness your emotions, it could destroy you. यदि आप नहीं जानते अपने भावनाओं पे काबू या नियंत्रण कैसे लगाया जा सके तो फिर वही भावना आपको डुबा देगी। But if you know how to harness it, पर यदि आप जानते उस पे लगाम कैसे खींचनी it है, will take you to great heights, तब वही भावना आपको बहुत ऊंचाई पे ले and you जाएगी could live a blessed life. और आप एक आशीर्वादित जीवन जी सकेंगे। Amen. आमीन। See, emotions are the most powerful we have. देखिए बहुत ही सामर्थ्यशाली गुण हमारे अंदर है भावना। Psychology teaches different, अब मानसिक जो है तत्व ज्ञान वो अलग or the सिखाता है, world teaches या different दुनिया की सोच इसको लेके अलग about है। emotions, भावनाओं को लेके दुनिया की सोच अलग है and God teaches different. और परमेश्वर जो सिखाता है उसका ज्ञान So अलग है। I believe, I'm still studying about emotions, अब भी भावनाओं के विषय में मैं अध्ययन कर and रहा I will हूँ teach you very और soon. बहुत जल्दी इस विषय पर आपको सिखाऊंगा। Now today I will teach you आज मैं आपको सिखाऊंगा about this revelation will change your life. अब ये जो प्रकटीकरण मैं आपको बताऊंगा ये आपके जीवन को बदल देगा। The way God solves mankind's कि problems, जिस रीति से परमेश्वर मानव जाति के संकटों को दूर करता है, the way God sees the problem, जिस रीति से परमेश्वर समस्याओं and the को way देखता God है solves the और problem, जिस रीति से परमेश्वर उन्हीं समस्याओं को दूर करता है, you must get this revelation. आपको ये प्रकटीकरण हासिल होना ही Then चाहिए you live a blessed life. और फिर आप एक आशीर्वादित जीवन जी That is सकेंगे। God's plan and purpose for और ये us. परमेश्वर की योजना और हेतु आपके जीवन के लिए Now है। to start with, आप शुरुआत के लिए I will start from a passage. मैं एक संदेश से शुरू करूंगा। If you read Romans 5, यदि आप रोमियो 5 पढ़े, it's a very powerful chapter. ये बहुत ही सामर्थ्यशाली अध्याय है। All the chapters are very powerful. सभी अध्याय बहुत ही सामर्थ्यशाली है रोमियो में, But this chapter 5 is very powerful. पर ये जो रोमियो 5 है ये बहुत ही सामर्थ्यशाली अध्याय Without है। wasting time, let us go there. बगैर समय बर्बाद किए आगे चले। Go to Romans 5, 12 and 13 and 14. आप पढ़ सकते हैं रोमियो इस पुस्तक का 5 अध्याय और 12, 13, 14 आयत, Because there is something Paul is teaching, क्योंकि कुछ ऐसी बात है जो संत पौलुस सिखा रहे हैं which you must know. जो आपके लिए जानना बहुत See, जरूरी है। we need to be taught देखिए हमें सीखना है और सिखाया जाना है to live the way God wants us to live. ताकि हम वैसा जीवन जी सके जिस रीति से प्रभु चाहता है हम जिए। You cannot please Him आप उसे प्रसन्न नहीं कर सकते if you don't know God's word. यदि आप परमेश्वर के वचन को नहीं जानते। Amen. Amen. You can't say, मैं बाइबल नहीं पढ़ता हूँ, चर्च नहीं जाता हूँ, मैं बहुत प्रभु खुश करूँगा। नहीं कर सकते वैसा। That's not the way. अब ये प्रभु का तरीका नहीं है जैसे प्रभु काम करता है। मैं ना गरीब लोगों को बांटता, मैं अच्छा काम करेगा, लोगों को भला करूँगा, प्रभु बहुत खुश होएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। Amen. That's not the way. That's the world's way. ये तो दुनिया का तरीका है। Without faith, it is impossible to please God. The बगैर Bible says. विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना ये बिल्कुल असंभव है, ऐसा वचन में You लिखा है। ask the world, their answer will be different. अब आप दुनिया से पूछेंगे तो यही बात दुनिया अपनी सोच से अलग रीति से बताएगी। प्रभु कैसा खुश करने का? अरे मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ, मैं ये ऐसा करता हूँ, मैं वैसा करता हूँ। See, their thought is very different. देखिए दुनिया की सोच बिल्कुल अलग है। Amen. Amen. They can think of pleasing God without knowing God's word. बगैर परमेश्वर के वचन को जाने दुनिया परमेश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश कर रही है। And okay, that's a different topic. Otherwise, if I teach that, it will go there. Okay. Let us read 5, 12 and 13 and 14. आइए रोमियो 5, 12, 13, 14 पढ़ें। Therefore, इसलिए even as through one man जैसे कि एक मनुष्य के द्वारा sin entered into the world, पाप जगत में आया, even as through one man. जैसे एक मनुष्य के द्वारा। Now, I'll be teaching you more in depth. मैं और गहराई में आपको But there is सिखाऊंगा, something else I'm going to teach from पर this. कुछ हटकर इस विषय में आपको सिखाना चाहता Then हूँ in the आज। coming teachings, I will teach you. फिर आने वाली शिक्षाओं में और बहुत सी बातें सिखाऊंगा। Even as through one man. इसलिए जैसे एक मनुष्य के द्वारा How did sin enter? कैसे पाप आया? Through one man. एक मनुष्य के द्वारा पाप आया, Not many men. बहुत से लोगों के द्वारा नहीं। Hello? See, these are some of the facts you must keep in your mind, based on which other revelations when you receive, it will become very easy. देखिए ये कुछ ऐसी हकीकतें हैं जो मन में ठोस कस के बांध के रखनी है, जिसके आधार पे आगे चल के जब आपको बहुत सारे प्रकटीकरण Because मिलेंगे every scripture is linked. तो आप उस पर अपने जीवन को बांध सकते हैं, क्योंकि हर एक वचन दूसरे वचन से जुड़ा है। अगर एक तुमने skip कर दिया, तुमको नहीं समझ में आएगा पूरा. यदि एक को छोड़ दिया तो बाकी भी नहीं समझेंगे। Amen. Amen. Okay. Even as through one man sin entered into the world, जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, entered.
आया, entered. प्रवेश किया। Adam is not the source. आदम सूत्र नहीं है पाप का, He brought in. वो लेकर आया, Someone used him to bring in. किसी ने उसका Okay. इस्तेमाल किया ताकि पाप लाया जाए। So I don't want to teach there. I will teach you next. But my teaching on this is different. तो आज जो मैं सिखाने वाला हूँ वो अलग बात है, So, because people of the world don't know from where sin came. क्योंकि दुनिया के लोग नहीं जानते कि पाप कहाँ से आया। They look at their sins and say, oh, everyone sins. वो अपने पापों की ओर देखते हैं और कहते हैं कि हर कोई पाप करता है। No. There's a difference between sin and sins. अब पाप और पापों के बीच फर्क है। Sin brought the acts of sin. अब पाप के द्वारा पाप के कर्म आए All the sins are the result of that one sin. और सारे Okay. अन्य पाप उस पहले पाप के कारण आए हैं। So one man, sin entered. तो एक मनुष्य के द्वारा पाप आया, One man. एक मनुष्य के द्वारा। You know, if you read in chapter 5, यदि आप 5वें अध्याय में that पढ़ेंगे one is very important. तो वो जो एक एक बार बार लिखा गया है वो एक बहुत महत्वपूर्ण है। I will teach you how many times God says one. मैं आपको सिखाऊंगा कितनी बार प्रभु ने एक एक ये शब्द का Why that इस्तेमाल one किया है is so important? कि वो एक इतना जानना क्यों You know, जरूरी every है। word of God is very important. You know परमेश्वर का that? प्रत्येक शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। If God repeats second time, यदि कोई बात प्रभु दूसरी बार दोहराता It's है very important. तो वो बात बहुत जरूरी Third होती है। time, यदि तीसरी बार very, दोहराता very है important. तब वो बहुत Fourth बहुत time, सारा जरूरी है। यदि चौथी बार दोहराता है तब that वो बहुत means ज्यादा the Lord जरूरी is है। making you to focus or emphasize on that one. इसका मतलब प्रभु चाहता है कि उस एक वो शब्द पे आप जोर दे, ध्यान दे। Amen. So Amen. that's the way you must study the Bible. और इस रीति से बाइबल को आपको पढ़ना है, अध्ययन करना है। Through one man, एक मनुष्य के द्वारा sin entered into the world. पाप जगत में आया, पाप कैसा आया? एक मनुष्य के द्वारा, आदम द्वारा आया. Amen. आदम के द्वारा। तुम्हारे द्वारा आया? किसके द्वारा आया? एडम द्वारा आया. ठीक है. We will study more. And death by sin. और पाप के द्वारा मृत्यु आई। Sin brought death. तो मृत्यु पाप को लेकर आई। Amen. Sin brought पाप मृत्यु को लेकर आया। अगर sin नहीं आता था, death नहीं आता था. यदि पाप न होता तो मृत्यु भी न होती। Though I will teach you more in depth. और गहराई में आपको सिखाऊंगा। See, if you ask the people of the world, they don't know why death came. अब दुनिया को लोगों को यदि आप पूछे तो वो नहीं जानते कि मौत क्यों आई। किधर से आया? प्रभु क्यों दिया death? प्रभु क्यों दिया death? So they don't know anything. तो वो कुछ भी नहीं जानते। Only the Bible reveals all this. केवल बाइबल इन बातों का खुलासा करती है। So many of this is a mystery to them. तो बहुत सी बातें दुनिया के लिए रहस्य है। You know, a famous actor died, एक बहुत ही मशहूर अभिनेता या हीरो मरा, and the wife of that, the husband of that actor, अब वो जो एक्टर था या अभिनेता था Husband. उसके अभिनेत्री के पति ने कहा, because government was going to give a award क्योंकि जो सरकार थी उसे बहुत ही बड़ा पुरस्कार देने वाली थी, to the dead person. वो मरे हुए इंसान को पुरस्कार देने वाली थी, उस अभिनेत्री को पुरस्कार देने वाली थी। So we know all that. I don't want to tell all that. अब आप उसे Because जानते होंगे पर मैं नाम these नहीं things लेना will be चाहता recorded. क्योंकि ये सारी बातें रिकॉर्ड होती है। Okay, leaving that matter aside, अब वो उस विषय को हम छोड़ देंगे। the husband said, तो उस अभिनेत्री I के don't पति know ने where कहा, my wife is, मैं नहीं जानता मेरी पत्नी कहाँ है, but I believe she's very happy पर मैं जानता हूँ कि वो बहुत खुश हो रही है and she's smiling और वो मुस्कुरा रही है। at the award. वो पुरस्कार जो उसे मिल रहा है इससे वो बहुत खुश है, मुस्कुरा रही है जहाँ कहीं वो है। Look at their knowledge. देखिए उनके ज्ञान को, Don't know where is. वो नहीं जानते हैं कि उनकी पत्नी कहाँ गई है। कहीं किधर है मालने, मगर शायद हंस रही है, ऐसा लग रहा है। ये पुरस्कार मिल रहा है इसलिए ऐसा वो मेरे बहुत को खुश है। फील होता है, मेरे नजदीक है ऐसे। So this is an assumption and presumption. तो यहाँ हम अनुमान या परिमाण नहीं लगाते, But Bible speaks the truth. पर बाइबल सच्चाई का खुलासा You करती know. है। आप जानते हैं, Amen. आमीन, There is heaven, there is hell. कि स्वर्ग है, नर्क है, And death by sin. और पाप के द्वारा मृत्यु आई। Death by sin. पाप के द्वारा मृत्यु आई, Sin brought death. तो पाप मृत्यु लेकर आया। Then. And so death passed on all men. और इसी रीति से मृत्यु सभी मनुष्यों पे फैल गई। Why? क्यों? Why? क्यों? Because all have sinned. क्योंकि सभी ने पाप किया है। Okay? मृत्यु आया पाप से, और सब लोग मृत्यु मर रहे हैं क्यों? पाप के कारण. So these are the basic facts you must know. तो ये बुनियादी सच्चाई हैं जिनकी जानकारी होनी चाहिए। And I will teach you later और on. मैं आगे 13th चल के verse. आपको सिखाऊंगा 13वीं आयत। Until the law, व्यवस्था के दिए जाने तक sin was in the world, पाप जगत में तो था, but sin is not imputed, पर पाप वहाँ लागू नहीं होता। put on your account,
या आपके लेखे में गिना नहीं जाता when there is no law. जहाँ व्यवस्था नहीं होती। 14th verse. 14वीं आयत, But death reigned. Death reigned. फिर भी मृत्यु ने राज किया। See the word that God uses. देखिए जो शब्द परमेश्वर इस्तेमाल करता है Death reigned. कि मृत्यु ने राज किया, Death. मृत्यु ने राज किया। Death is considered as a king. तो मृत्यु को राजा कहा गया है। Amen. आमेन। कौन रेन करता है? राजा लोग, है ना? So death एक राजा है. Okay. Did you understand this? तो आप समझ रहे हैं, It's God saying. ये प्रभु कह रहे हैं Death like king reigns. कि मृत्यु राजा के समान राज करती है। Can anyone overcome death? तो क्या कोई मृत्यु पे जय पा सकता है? नहीं. Okay. Even over those who had not sinned, यहाँ तक कि वे लोग जिन्होंने पाप नहीं किया था, in the likeness of Adam, वो आदम के अपराध के समान पाप में Okay. गिने गए, who is the type of him who was to come. और जो एक प्रकार का चिन्ह था जो आने वाला था, Who was the type? जो एक He चिन्ह is था, just a type वो केवल एक नमूना है, of the reality. उस असलियत का नमूना। He is a type वो केवल एक प्रकार है, of someone. किसी और व्यक्ति का नमूना। He is the type वो नमूना है, of someone. किसी का नमूना है। God in his wisdom परमेश्वर ने अपनी बुद्धि में already made someone उसने किसी और को पहले से तैयार कर To be दिया this था type. ताकि इस प्रकार से बने। Hello? See in his wisdom. देखिए परमेश्वर की बुद्धि को, एडम के पहले और एक बनाया है। एडम आने के पहले एडम जैसा और एक बनाया, जो रियलिटी होगा, जो असलियत होगा, वास्तविक में होगा, who will replace Adam. जो आदम की जगह ले लेगा। Hello? See, why this is all? Why did God do all this? ये सारा काम प्रभु ने क्यों किया? For a blessing. हमारे आशीर्वाद के लिए। You will see this. आप ये देखेंगे। Amen. आमेन। As we go further. जैसे हम आगे बढ़ेंगे, Many times, always in my mind it is like this. हमेशा मेरे मन में इस तरह से बात आती है, When I think of making a message, जब मैं कोई संदेश तैयार करने की I सोचता always हूँ, think, नहीं अपन आरोग्य के बारे में सिखाएंगे, प्रॉब्लम के बारे में सिखाएंगे, because लोगों को प्रॉब्लम है, बीमारी है, अड़चन है, तकलीफ है, गरीबी है, तो उसके मुताबिक मैं मैसेज बनाता था हमेशा. So it will benefit people. ताकि लोगों का फायदा हो सके। Then you will miss these kind of revelations. तब तो इस तरह के प्रकटीकरण आप खो बैठेंगे, Isn't it? ठीक है ना? But these are the basic revelations by which you can live a blessed life. पर ये सारे बुनियादी प्रकटीकरण है जिसके आधार पर एक आशीर्वादित जीवन आप जी सकते हैं। Amen. Amen. कितना बार भी हीलिंग का सिखाओ फिर भी लोग बीमार रहते हैं. Because there is something missing. क्योंकि कुछ ऐसा है जो खो रहा है। Okay. Because many people want, पास्टर आज ना गरीबी के बारे में कुछ बोलने के, बिकॉज उनको जो भी नीड्स रहेगा ना उसके मुताबिक मैसेज चाहिए, हम प्रभु से नहीं चाहिए, हमको हमारा नीड्स के मुताबिक पास्टर बोलना चाहिए. ओके, नाउ लेट अस सी दिस वर्ड डेथ. आइए इस शब्द मृत्यु को देखें. 14th verse, देखिए 14वीं आयत, डेथ reigned. कि मृत्यु ने राज किया. 17th verse, 17वीं आयत, डेथ reigned. मृत्यु ने राज किया. 12th verse, 12वीं आयत, death passed all men. मृत्यु सभी मनुष्यों पे फैल गई. And 21st verse, और 21वीं आयत, sin hath reigned unto death. कि पाप का नतीजा मृत्यु में उतरा. डेथ के बारे में इतना बताया है इस छोटा सा वर्सेस में, पैसेजेस में. Now all this put together, यदि हम सभी को मिलाएं, what is Apostle Paul teaching? तो संत पौलुस क्या सिखा रहे हैं? He is teaching that death is king over the human race. और संत पौलुस सिखाना चाहते हैं कि मानव जाति पर मृत्यु राजा के समान राज करती है. Death reigns. मृत्यु राज करती है. Why? क्यों? Because of sin. पाप के कारण राज करती है. Sin ने डेथ को राजा बनाया. It has captured everyone. और यही मृत्यु का ताबा सभी So इंसान पर death जम बैठा है. reigns over human beings. इसलिए मानव जाति पर मृत्यु राज करती Death है. is king. मृत्यु राजा है. That's what the Bible calls death the king of terror. और यही कारण है आतंक का राजा, ऐसा मृत्यु को कहा गया है बाइबल में. The whole earth is marked with graves. आप जानते हैं कि पूरी धरती पर कब्रों की छाप लगी है, To support the fact that death reigns. ताकि इस हकीकत को साबित किया जाए या परिमाण में लाया जाए कि देखो मृत्यु राज कर रही है. All men सभी मनुष्य पे राज at करती some है. time or the other कहीं ना कहीं किसी समय के दौर पे मृत्यु become राज करती है. subjects of death. सभी लोग मृत्यु की प्रजा बन चुके हैं, मृत्यु के अधीन हो चुके हैं. Statistics say और यदि आप आंकड़ा देखें 60 million people तो die जो- every year. कि हर साल 60 लाख लोग मरते हैं.
2 of them die every second. और हर पल में 2 लोग मर जाते हैं। So death claims everyone. तो मृत्यु अपना हक हर किसी पर जमाती है। Unless we are taken in glory when Jesus comes in the rapture. जब तक कि प्रभु यीशु स्वर्गरोहण के दौरान अपनी महिमा में हमें उठा के न ले जाए। So all the time, all the people are exposed to death. इसलिए सभी समय पर सभी लोग मृत्यु के लिए खुले हैं। That's why Apostle Paul says, death reigns. और ये कारण है संत पौलुस कहते हैं कि मृत्यु राज करती है। Okay. Now, see, my topic is not on death. देखिए मेरा विषय मृत्यु पे नहीं है। Because I have written a book on death. क्योंकि मृत्यु पर मैंने एक किताब लिख रखी That's है। a very big topic. वो बहुत बड़ा विषय है। What happens at death? कि मरने पर क्या होता है। Now, the question that comes to my mind is, अब जो सवाल मेरे मन में उठता है वो ये है, how is that death reigns in this world? कैसे हो सकता है कि जगत में मृत्यु का राज है। Why is it that everyone must die? ऐसा क्यों है कि हर किसी को मरना पड़ता है, Whether at the beginning चाहे शुरुआत में or in the middle of their age, या अपनी युवा अवस्था में, or it may be in old age. या हो सकता है बुढ़ापे में। But why should people die? पर क्यों लोग मरते हैं, How did death become a king? क्यों और कैसे मृत्यु राजा बन गई। Though these questions, इसके बावजूद कि ये सवाल उठते the हैं answer to these questions is given in this chapter 5. और इन सभी सवालों का उत्तर इस 5वें अध्याय में दिया गया है। It's not the main, but there's a main teaching, and while teaching, on the way, death is being spoken. अब देखिए ये मुख्य शिक्षा नहीं है, ये मुख्य शिक्षा का विषय नहीं है, पर इसी विषय के बारे में बोलते बोलते मृत्यु का उल्लेख किया गया है। So I'm not teaching why we are dying. इसलिए मैं आपको ये नहीं सिखा रहा हूँ कि हम क्यों मरते हैं, Because the major lesson in this is this. क्योंकि इसमें जो मुख्य धड़ा हम सीखते हैं वो ये है, Because there's always a major lesson. क्योंकि हमेशा मुख्य धड़ा होता है And उसके साथ में दूसरा भी teachings आ जाता है. और उसी मुख्य धड़ा या विषय को लेकर Now- दूसरे विषय जुड़े होते Now what हैं। is the major teaching? अब यहाँ पर मुख्य धड़ा क्या है, Listen to this. ध्यान से सुनिएगा। One man's deed एक मनुष्य के कार्य से, can affect many. वही एक मनुष्य का कार्य कई लोगों के जीवन पर प्रभाव डाल That's सकता the है। main emphasis. और ये मुख्य जोर दिया गया है, Is the one man. वो एक मनुष्य है। I told you, मैंने आपको बताया है one is written many times. कि एक ये शब्द बार बार लिखा गया है। Let me show you how many times one is written. मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक ये शब्द कितने बार लिखा गया है। If you read from Romans 5:11 यदि आप रोमियो 5:11 से पढ़ें to 21, और 21 तक जाएं, the word one तो जो is used शब्द- 11 times. तो जो शब्द एक है या एक दफा है वो 11 बार इस्तेमाल किया गया है। कितना बार? 11 बार। 11 बार यूज किया है. See, that one word, one. जो एक शब्द है एक, ये 11 दफे 11 इस्तेमाल किया है। times. 11 बार इस्तेमाल किया So गया है। that's the main focus Holy Spirit wants you to focus on. और पवित्र आत्मा चाहता है उस एक शब्द पे आप मुख्य लक्ष्य दें। That means there's a blessing when we know this. इसका मतलब इसमें आशीर्वाद है यदि आप ये बात जान लें। Amen. Amen. See, in the Bible, there are mysteries. When it is opened, you are blessed. आप जानते हैं कि बाइबल में बहुत सारे रहस्य हैं और जब ये रहस्य खुलते हैं तो आप आशीर्वादित होते हैं। Because it's not our efforts, ये हमारे अपने बलबूते that नहीं blesses है us. जो हमें आशीर्वाद मिलता है। it's the revelation that we get from the Word ये वचन का प्रकाश है जो हमें मिलता that है, blesses us. जो हमें आशीर्वादित करता है। Amen. आमेन। ये हमारा खुद का नहीं है कुछ भी जो आशीर्वाद प्रभु क्या करूं मैं, ऐसा नहीं है. You must go to the Word, जरूरी कि आप वचन में जाएं, get the revelation, वहां का प्रकाश लें and then you're blessed. और फिर आप आशीर्वादित होते हैं। Amen. आमेन। But I know many Christians don't want the Word. पर मैं जानता हूँ कई लोग वचन जानना ही नहीं नहीं, चाहते। उनको नहीं मांगता Word. उन लोग सिर्फ मांगता कौन प्रार्थना करेगा. See, that is not the way God blesses at all. देखिए प्रभु इस रीति से बिल्कुल आशीर्वादित नहीं करता। See, the आशीर्वाद जो भी मिलता है ना, डेविल चोरी भी कर सकता है. He can rob any time. तो कभी भी शैतान चुरा सकता है, He can put another problem, वो और तकलीफ ला सकता है, another problem. वो दूसरी तकलीफ ला सकता है। ऐसा, अरे ये एक प्रॉब्लम और किधर भागने, ऐसा नहीं. That is not the way God wants us to live. तो इस रीति से प्रभु नहीं चाहता कि हमेशा तकलीफों में ही हम जीते रहें। Okay. So, the major lesson that Holy Spirit wants us to know is one man's deed अब मुख्य धड़ा जो पवित्र आत्मा चाहता है कि हम इसमें से सीखे वो है एक मनुष्य के काम has से, affected the whole of mankind. और यही एक मनुष्य के कारण ने सारी मानव जाति पे असर डाला है। Amen. Amen. See, this is the point. देखिए ये मुद्दा है, Through that one man, Adam, उस एक व्यक्ति आदम के द्वारा every man fell. प्रत्येक मनुष्य का पतन हुआ, वो गिर गया। Amen. आमेन। See, that is the point
Holy Spirit through Apostle Paul is making. अब यही मुद्दा है जो पवित्र आत्मा संत पौलुस के द्वारा बताना चाहता है। He's describing two things. वो दो बातों का वर्णन करता The है। first Adam, पहला आदम who separated mankind. जिसने मानव जाति को अलग कर From दिया, God. परमेश्वर से अलग कर दिया। Where were we? हम कहाँ हैं? We were in Adam. हम पहले आदम में पहले थे। God doesn't treat you individually. परमेश्वर आपको अकेला नहीं गिनता। हेलो, तुम अकेला का नहीं कर देखता। अगर अकेला रहेगा ना, प्रभु हर एक के लिए एक एक के लिए मरने पड़ेगा। हेलो, is God, see, first know this, God is not solving man's individual problems one by one. देखिए, एक बात ध्यान में रखिए कि परमेश्वर प्रत्येक व्यक्ति की निजी समस्या व्यक्तिगत तौर से एक एक करके नहीं सुलझा रहा। Is looking at Adam. वो आदम की ओर देखता है and treats everyone or looks at everyone as sinners. और हर किसी को आदम के पाप के कारण पापी देखता है। It shuts every mouth. और वो ये बात हर एक मुंह को बंद कर देती है। बंद कर देता। नहीं प्रभु, मैं ना, तुम एडम में पापी हो। हेलो, इट्स नॉट व्हाट यू डू। ये नहीं कि आप खुद क्या करते हैं, दैट बिकॉज ऑफ दैट यू आर अ सिनर, जिसके द्वारा आप पापी ठहरते हैं। यू आर बोर्न फ्रॉम एडम। आप आदम के द्वारा जन्मे हैं। ही इज अ सिनर, यू आर अ सिनर। क्योंकि आदम पापी था इसलिए आप पापी हैं। आमेन। आमेन। सो दैट शट्स एवरीवन इन एडम और ये बात, every mouth is shut in Adam. तो ये बात हर किसी को आदम में जोड़ देती है और यही बात हर किसी का मुंह भी बंद कर देती है। Amen. एक एक क्वेश्चन पूछने के लिए रुका नहीं प्रभु, तुम क्या बोलता? मैं ना प्रभु, ये ऐसा नहीं है। ऐसा मिलियंस लोग हैं, सब लाइन में खड़े रहेंगे, प्रभु मैं ना ऐसा नहीं किया था, मैंने ऐसा क्वेश्चंस कुछ नहीं है। That's the way people think. और इस रीति से लोग सोचते हैं। But God in His wisdom has done like this. पर परमेश्वर ने अपनी बुद्धि में इस तरह से काम किया है। Now you say, but Adam sinned. Okay. पर आप कहेंगे ये तो आदम ने पाप किया था। I also asked this question to Holy Spirit. ये सवाल पवित्र आत्मा से पूछा था। Adam sinned. कि ये तो आदम ने पाप किया था। मैंने तो पाप नहीं किया। तो प्रभु ने कहा, even if you would have been Adam, you would have done the same. यदि तुम आदम की जगह होते तो तुमने भी यही पाप किया होता। Amen. Maybe worse than that. हो सकता है उससे बदतर काम किया होता। तो ये मत बोलो मैं नहीं था, ऐसे सब मत बोलो। एडम ने तो सपोज पॉल, आदम का नाम नहीं होता तो पॉल नाम होता। पॉल का नाम नहीं तो रेचल का होता। हाँ, अगर उसका तो होता था। नहीं तो रेचल नाम होता। ओके, सो व्हाट डिड एडम डू? तो आदम ने क्या किया? बिकॉज ऑफ सिन, पाप के कारण, he separated himself from God. उसने अपने आप को परमेश्वर से अलग कर दिया। Because of which, जिसके कारण we who came from Adam were separate from God. हम जो कि आदम में से आए, हम भी परमेश्वर से अलग हो गए। But there is a type which God already made. पर एक ऐसा नमूना था जो आदम की तरह पहले से प्रभु ने तैयार कर रखा था। In his mind. उसके अपने मन में। Who is that? वो कौन नमूना है? Last Adam. अंतिम आदम। Jesus Christ. हमारा प्रभु यीशु मसीह। Amen. Give a big hand. जोरदार तालियां बजाइए। He is that type. और वो उसका चिन्ह है। Amen. Amen. He separated you. Jesus reconciled you. आदम ने प्रभु से आपको अलग कर दिया, यीशु ने प्रभु के साथ आपका मेल मिलाप कराया। It is not an individual doing. इसलिए यह व्यक्तिगत काम नहीं है। Hello. It is not your personal doing. ये आपके निजी काम नहीं है। It is Christ doing. ये मसीह का काम है। And you in Christ. और आप मसीह में हैं। Is done everything. यही कारण है आपने भी वो सारे काम पूरे कर दिए हैं। Isn't it easy? तो क्या ये आसान नहीं है? So no one can boast. तो कोई घमंड नहीं कर सकता। क्यों ऊपर नीचे है? Based on the right knowledge. अब सही जानकारी के आधार पे कोई ऊपर है, कोई नीचे है। Based on the right knowledge. सही जानकारी के आधार पे। Personally, individually, Lord कुछ देता नहीं है. Everything is in Christ. सारी बातें मसीह में है। Amen. Amen. If everything of Adam could come into us, यदि आदम की हर बुराई हमारे अंदर आ सकती है, why can't everything of the last Adam could come into us? तो क्यों कर आखिरी आदम जो यीशु मसीह उसकी अच्छाई हमारे अंदर नहीं आ सकती? Amen. Amen. अगर पूरा बुरा पहला एडम का आ सकता है, तो पूरा अच्छा लास्ट एडम का क्यों नहीं आ सकता है? Amen. Isn't it? Look at God's wisdom. परमेश्वर की बुद्धि को देखिए। Okay, let's go a little further. आइए आगे बढ़े। Then you'll see the blessing. और फिर हम आशीर्वादों को देखेंगे।
see, Paul required so many verses to teach you this. देखिए पौलुस ने कितने ही वचनों का सहारा लिया ताकि ये बात आपको खुलकर सिखा सके। You know, that's why Christians consider Romans as very difficult. और ये कारण है मसीह लोग रोमियो इस पुस्तक को बहुत कठिन पुस्तक So they मानते skip हैं, it. इसलिए वो इसे पढ़ते ही नहीं। But there is the blessing. पर इसी में तो आशीर्वाद है। Amen. Amen. Romans, Hebrews, Colossians, Ephesians, they are all blessed books. यदि आप रोमियो, इफिसियों की पत्री, कलुसियों की पत्री पढ़े, ये सब आशीर्वादित So पुस्तक है। in chapter 1, तो पहले अध्याय में, 2, दूसरे अध्याय में and the first half of chapter 3, और तीसरे अध्याय के आधे दौर में Paul is first showing तो पौलुस पहले दिखा रहा है the awful lostness and sin of mankind. कि मानव जाति का कैसा घोर अपराध हुआ और कैसे वो पाप में खो गए। Then, beginning in the second half of the 3rd chapter और उसके बाद जो तीसरा अध्याय का आधा दूसरा भाग है and chapter 4 और चौथा अध्याय and the first half of the 5th chapter, और पांचवें अध्याय का जो आधा पहला भाग है, there he teaches us वहां वो हमें सिखाता or है, explains to us हमें समझाता है how Christ has reversed man's lostness. कि कैसे जो मानव जाति खो गई थी उसका मिलाप कैसे मसीह ने पुनः कराया है। Amen. Amen. So his main intention is to teach you that. इसलिए उसका मुख्य लक्ष्य है कि ये बात आपको सिखाए। कैसा हम लोग ने पूरा खो दिया और बाद में कैसा हमने पा लिया। Amen. Amen. See, this is the entire message. और ये संपूर्ण संदेश है रोमियो का। It's a beautiful message. ये बहुत ही सुंदर संदेश You must है। only get the point or the message there. आपको केवल ये संदेश का जो मुख्य अंश है उसे समझना है। Amen. Amen. How by his death, how by Christ's death कैसे मसीह की मृत्यु के द्वारा on the cross, क्रूस पर उसकी मृत्यु के द्वारा all who come to him by faith कैसे जैसे सभी लोग जो विश्वास से यीशु के पास are आते हैं reconciled to God. कैसे उनका मेल मिलाप पुनः परमेश्वर से होता है। Adam took us away. आदम प्रभु से हमें दूर From ले गया, God. परमेश्वर से हमें दूर ले The गया last Adam, Christ brought us back to God. और अंतिम आदम मसीह पुनः हमें परमेश्वर के पास ले आया। Amen. Amen. You know, Paul takes much pain to teach you this. और परमेश्वर बहुत ही गंभीरता से ये सारी बातें आपको सिखाता है। No other apostle or disciple got this revelation. और कोई अन्य शिष्य या प्रेरित को ये प्रकाश नहीं मिला। Now, the inevitable question that the Jew is going to ask, अब जो अटल सवाल वो यहूदियों से पूछने वाला है वो ये है, or anyone who thinks like Paul is going to ask is और या this. जो कोई पौलुस के समान सोचता है वो ये सवाल जरूर पूछेगा। जब भी पॉल ने ऐसा मैसेज दिया तो ये क्वेश्चन सबका माइंड में आता है. What is that? और वो कौन सा सवाल है? That every man is sinful. कि हर कोई मनुष्य पापी है, Every man is lost. हर मनुष्य खोया हुआ है, Every man is doomed and damned हर एक मनुष्य नाश के लिए और नरक के लिए ठहराया गया है, and condemned. प्रत्येक मनुष्य दंडित To है judgment. ताकि न्याय उस पर And then उतरे। all of a sudden, और फिर अचानक वो कहता है one man, Jesus, comes. एक मनुष्य यीशु आते हैं, One man. एक मनुष्य। इतना लोग ने पाप किया, इतना लोगों को जजमेंट आया, इतना लोगों को बर्बादी हो, उधर से इतना लोग और उसके लिए एक आदमी आता है, वो है जीसस क्राइस्ट. और वो एक आदमी है प्रभु यीशु मसीह। Now, one man is coming there, अब यहाँ एक मनुष्य आ रहा and है then this one man dies on the cross, और अब ये एक मनुष्य अपनी जान क्रूस पे देता है and then rises, और फिर जी उठता है। and by that one act what he does, और वो एक काम जिसके द्वारा जो उसने किया है, how can all men be justified? कैसे सभी इंसान धर्मी ठहर सकते हैं? Hello, that's the question mankind has. अब यही सवाल हर एक मानव जाति के मन तो में बोलता उठता है है। सभी लोग पापी है, सभी लोग श्रापित है, सभी लोग मौत में जा रहे, सभी लोग नरक जा रहे पाप की वजह से. Everyone is condemned, everyone is judged. Okay, हर कोई मर रहा है, नरक Then जा रहा you है, say- दंडित है, और फिर वो कहता है for this one man comes. इन सभी के लिए एक मनुष्य आता है, One man goes to the cross. एक मनुष्य क्रूस पे चढ़ता है, This one man rises up. एक मनुष्य मृत्यु में से जी उठता How है। this one man can solve all people's problems कैसे एक मनुष्य सारी मानव जाति की समस्याओं का हल ठहर सकता throughout है all ages and और सारे generations? युग और पीढ़ियों के लिए एक मनुष्य कैसे हो सकता है? That's the question the Jews had. और यही सवाल यहूदियों ने पूछा। Amen. आमीन। And now Paul had to explain to them. अब जरूरी था कि पौलुस ये सवाल उन्हें समझाए। Amen. Amen. See how Paul is so wise. देखिए पौलुस कितना बुद्धिमान है। बोला अच्छा एक मिनट मैं तुमको अभी समझाता हूँ, ये क्वेश्चन का आंसर मैं देता हूँ. See, that's why it took so much time and so many chapters and verses to explain not only to the Jews but for everyone. और ये कारण है पौलुस को इतने वचन लगे, इतना अध्याय लगे, इतने आयत लगी ताकि केवल यहूदियों को नहीं पर सारी मानव जाति को इस विषय को
खुलकर समझाए How can this one man affect everyone in all generations? कि कैसे ये एक मनुष्य सारी पीढ़ियों में से सभी लोगों के लिए धर्मी ठहराने का कारण हो सकता है। To show this answer, और ये उत्तर दिखाने के लिए Apostle Paul wrote chapter 5, और संत पौलुस ने ये 5वां अध्याय लिखा verses 12 to 21. और 12 से लेके 21वीं आयत तक लिखा। And there is where he compares और वही वो तुलना करता है between the first Adam पहले आदम के साथ and the last Adam, that is Christ. अंतिम आदम की तुलना करता है जो कि प्रभु यीशु मसीह है। Amen. आमीन। This is the answer to the question people have. और जो लोगों के मन में सवाल है उसका उत्तर यही पाया जाता है। He wants to now teach them अब वो उन्हें सिखाना that चाहता the है one man, Christ, कि जो एक मनुष्य मसीह who is है the last Adam, जो कि अंतिम आदम है in one action और उसके एक काम से on the cross and the cross and the resurrection event और उसके क्रूस पे चढ़ाए जाने और मृत्यु से जी उठने के कारण affected the whole of human race. और इसका परिणाम संपूर्ण मानव जाति पे उतरा। Amen. आमीन। As that one man, Adam, जैसे कि वो प्रथम पहला पुरुष आदम brought sin and affected all of human race. उसने पाप किया और यही पाप सारी मानव जाति पे फैल गया। Amen. आमीन। See, so you must now understand, one man, Adam, इसलिए आपको अब समझना है एक पुरुष आदम brought all the problems. वो सारी तकलीफों को साथ लेकर आया। Amen. आमीन। God is not seeing your personal problem. परमेश्वर आपकी निजी तकलीफों को नहीं देख रहा। No. That problem came because of Adam. ये सारी तकलीफें आदम के कारण आई है। Amen. आमीन। So now God has to solve that problem. अब जरूरी कि परमेश्वर इन समस्याओं Not- को दूर करे। एक तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है? अच्छा ये प्रॉब्लम है क्या? अच्छा इसके लिए ना वो उत्तर जाओ। सेकंड, ऐसा कर सकता है? ऐसा मिलियंस ऑफ लोग आने पड़ेंगे एक एक करके। तो लाखों करोड़ों लोगों की कतार लगेगी। That's not the way God solves. पर इस रीति से प्रभु समस्याओं का हल नहीं God in His निकालता। wisdom solves quickly, within no time. और परमेश्वर अपनी बुद्धि के द्वारा झटपट समय न लगाते सारी तकलीफों का अंत करता है। That's why the cross, the resurrection event is the most powerful. और ये कारण है मसीह का क्रूस पे चढ़ाया जाना और जी उठना सबसे सामर्थ्यशाली घटना है। Most powerful. सबसे ज्यादा सामर्थ्यशाली घटना। As what Adam brought was the most powerful. जैसे कि जो Isn't it? पहला आदम लेकर आया वो काम बहुत ही ताकतवर था। हाँ, क्या पाप लाने का क्या क्या नहीं हो गया? श्राप आया, मर रहे लोग, तकलीफ हो रहा, अड़चन हो रहा, किलिंग हो रहा, रैप्स ये हो रहा है, रेप्स हो रहा है, बहुत भयानक लाया उसने। What all he brought, he never thought. See, Adam never thought that his one disobedience could bring so much. आदम ने कभी सोचा हाँ? ही नहीं कि उसकी एक अनाज्ञाकारिता के द्वारा इतनी मुसीबतें आएंगी। See, when he was living, that time only he saw his son killing his देखिए another जब son. आदम जिंदा था तभी उसने देखा कि उसके एक बेटे ने दूसरे बेटे का घात किया Then he must have seen so many killings. और उसके बाद उसने कितनी मृत्यु और घात देखे होंगे। वो सोचा रहेगा ना, मेरे वजह से इतना। हत्या आ रही है। जब तक 930 इयर्स को जिया हो, उसने जो भी देखा रहेगा बोलेगा देखो मेरे वजह से इतना लोगों का नुकसान हो गया। अगर आज तक रहता था वो बोलता अरे बाप रे ये तो बढ़ते बढ़ते गया ऐसा। Isn't it? किधर से किधर गया देखो। Till today and till the last people are suffering because of Adam's sin. तो आदम के एक पाप के कारण प्रथम से लेके अंतिम मानव जाति तकलीफ भोग रही है। Isn't it? What he did was a very powerful thing. तो जो आदम ने किया था वो See बहुत the ही भयानक destruction. काम था। देखिए उसका विनाश। But in the same way, on the other side, पर दूसरी ओर यदि हम देखें the last Adam came. जो अंतिम आदम आया Amen. Amen. To reverse what the first Adam brought on mankind. ताकि जो पहला आदम बुराइयां मानव जाति पे लाया था उसे उलट फेर दे। So, God is not going to solve your individual problems. इसलिए परमेश्वर आपकी एक एक तकलीफों को दूर नहीं करेगा। He has only one solution. उसके पास एक ही उपाय That है is Jesus Christ. और वह है प्रभु यीशु मसीह। If people don't want Him, यदि लोग यीशु को नहीं चाहते then their problems cannot be तब solved. उनकी तकलीफ दूर नहीं हो सकती। Hello? Very simple. बहुत आसान है। प्रभु एक एक उनका क्या प्रॉब्लम आओ, अच्छा ऐसा नहीं है। क्या प्रॉब्लम बात ही मत करो। Solution is Jesus Christ. Amen. Receive Him, all your problems are solved. आप यीशु को अपनाइए, आपकी सारी तकलीफें दूर होंगी। Amen. Amen. See, people don't want Jesus Christ. देखिए लोग प्रभु यीशु को नहीं चाहते। हाँ, उनको जीसस नहीं मांगता, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होने मांगता। ऐसा प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करता प्रभु। तो प्रभु ऐसी तकलीफ दूर नहीं करता। It is not solved because of you. आपके कारण आपकी तकलीफ दूर नहीं होती। It is not solved
in you आपके अंदर आपकी तकलीफ or because of any man. या किसी इंसान के कारण उनकी तकलीफ दूर नहीं होती। It is solved in Jesus Christ. सिर्फ यीशु मसीह में लोगों की तकलीफों का अंत होता है। Amen. आमीन। You enter into Jesus Christ. आप यीशु के अंदर प्रवेश कीजिए Every problem is solved. तो अपने आप सारी तकलीफ दूर हो जाती You है। cannot be standing outside Jesus हम यीशु के बाहर नहीं ठहर सकते and asking, Lord, please solve my और problem. फिर नहीं No. कह सकते कि प्रभु मेरी तकलीफ दूर कीजिए। नहीं। नहीं, That's why individual problems when people bring, God doesn't solve that way. इसलिए जो लोग एक एक करके अपनी तकलीफ लेकर आते हैं प्रभु उन्हें दूर नहीं करता। Sometimes out of mercy. कभी कभी दया के कारण। So we don't know. God is sovereign. हम जानते हैं प्रभु स्वतंत्र है, अपनी मर्जी से काम करता है। Sometimes we see God's hand of compassion. तो कभी कभी हम परमेश्वर के करुणा के हाथ को उतरता देखते But हैं, that's not God's way. पर ये परमेश्वर का काम करने का मूल तरीका नहीं है। Amen. Amen. Okay. That's see why I'm telling all this, so you will know how blessed you are because you are in Christ. ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप जाने आप कितने आशीर्वादित हैं क्योंकि आप मसीह में हैं। Not because of yourself. आपके अपने भलाई के कामों के कारण You नहीं, are blessed because you are in Christ. क्योंकि आप मसीह में इसलिए आप आशीर्वादित हैं। Amen. Amen. Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? Don't look at yourself. अपनी ओर मत देखिए, Look to Christ. मसीह को देखिए। You are blessed. आप आशीर्वादित हैं। That's why you are blessed in Christ. और ये Ephesians 1:3 says you are blessed with all spiritual blessings in Christ. और ये कारण है इफिसियों की पत्री 1:3 में लिखा है कि स्वर्गीय स्थानों में मसीह के साथ आप सारे आत्मिक आशीर्वादों से You आशीर्वादित know, हैं। I made a small booklet मैंने छोटी सी किताब बनाई in है Christ मसीह में and I read it. और मैं वो रोज पढ़ता हूँ। I remember when our children were small, मुझे याद है जब मेरे बच्चे छोटे थे ये सब promises मैं उनका कबर्ड में चिपकाया था। मैं बोला पढ़ो रोज. Read those promises. तो वो सारे वादे खुद के लिए पढ़ी हो। It's not promises. ये वादे नहीं It's है। not promise means I will promise. ऐसा नहीं है. ऐसा नहीं कि मैं वादा करता हूँ मैं दूंगा। It's a done promise. ये समाप्त ऐसा वादा है, समाप्त It is प्रतिज्ञा already है, yours. जो पहले से आपका हो चुका है। ये प्रतिज्ञा है। It's not give me. No. ऐसा नहीं कि प्रभु दे दे। It is in Christ. ये मसीह में है It is given and it is theirs, those who are in Christ. और ये दे दिए गए हैं और ये उनके हो चुके हैं जो मसीह में हैं। So you are in a blessed position, तो आप बहुत ही आशीर्वादित पद पर in the हैं। best place. आप आशीर्वादित स्थान में हैं। Christ is not only a person but is a place. अब मसीह केवल एक व्यक्ति नहीं पर वो एक स्थान भी है। Amen. Amen. Okay. See, you will learn more. I'm going slowly so that you will get the revelation and you will live a blessed life. देखिए मैं धीरे धीरे जा रहा हूँ ताकि इसका प्रकाश आपकी आत्मा में झरे और आप आशीर्वादित जीवन जी सकें। So how did God solve the mankind's problem? तो परमेश्वर ने मानव जाति की समस्याओं का अंत कैसे किया? As Adam is like a corporate man. जैसे कि एक आदम एक सामूहिक व्यक्ति है, So our last Adam, Christ, is the corporate man. वैसे ही अंतिम आदम मसीह हमारा प्रभु वो भी एक You know, सामूहिक व्यक्ति है। I wanted to have a board here. मैं चाहूंगा पीछे एक बोर्ड रखूं। हाँ, मैं तुमको ना फर्स्ट एडम और लास्ट एडम का कंपैरिजन दिखा देता। मैं प्रथम आदम और अंतिम आदम की तुलना आपको उस बोर्ड पे तो करके तुम उधर देख के बताऊंगा। बोलते, अरे करेक्ट यार, हाँ यार। You will see it clearly. तो आप स्पष्टता से देख पाएंगे Then you'll see, अरे I'm so blessed. और फिर आप जानेंगे देखो मैं कितना I don't know आशीर्वादित why I हूँ। was thinking like the first Adam. मैं क्यों सोच रहा था कि पहले आदम की तरह मैं You know, श्रापित your हूँ। thought life is changed. तो फिर आपकी सोच वाला Your जीवन mind is बदल जाएगा, changed. आपका मन बदल You have the जाएगा। mind of Christ, आपके पास मसीह का मन है, but you're thinking like the first Adam. पर आपकी सोच पहले आदम के समान थी। That's why you're not enjoying the blessings of God. और ये कारण आप परमेश्वर के आशीर्वादों का आनंद नहीं उठा पा रहे It's थे। there, but you cannot see. वो मौजूद है पर आपको दिखाई नहीं दे रहे। The word shows you. वचन आपको दिखाता है। Okay. Now, as you had a relationship with the first Adam, जैसे आपका नाता पहले आदम से जुड़ा था, relationship था, नाता था, संबंध था, अगर उसका सब चीज हमारे ऊपर आया, मतलब हम रिश्तेदार था उसका, हमारा रिश्ता था उसके साथ, isn't it? If his sin could be your sin, यदि उसका पाप आपका पाप ठहरा, you know, in one of the scriptures, और एक वचन में Abraham अब्राहम gives tithes to Melchizedek. वो मेल्कीसेदेक Do you को remember that? अपने लूट का 10वां भाग देता। आपको याद होगा? You remember? याद है? Abraham gives tithes to मेल्कीसेदेक Melchizedek. कि अब्राहम मेल्कीसेदेक को अपने लूट का 10वां हिस्सा Means देता है। Melchizedek comes like God, suppose. इसका मतलब है आप मान सकते हैं कि मेल्कीसेदेक He परमेश्वर के represents स्थान God. पे है, वो परमेश्वर को प्रस्तुत करता है। So now मेल्कीसेदेक Abraham is giving tithes to Melchizedek. अब जो अब्राहम था वो अपनी संपत्ति का 10वां भाग मेल्कीसेदेक को देता And the है। Bible says, और वचन में लिखा है Levi, जो लेवी लोग थे, जो
कितना फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन के बाद आने वाला था। कि जो लेवी का वंश था, जो अब्राहम की चौथी पीढ़ी के बाद आने वाला था। अब्राहम का कितने बच्चे लोग थे? जो मेन लोग थे वो, हेलो, अब्राहम के कितने संतान थे? सो थर्ड या फोर्थ के बाद लेवी आने वाला था। तो उसकी तीसरी या चौथी पीढ़ी के बाद लेवी पीढ़ी आने वाली And the Bible says Levi paid tithes in Abraham. तो वचन में लिखा है कि लेवी जो अब्राहम के कमर में थे, उन्होंने अब्राहम के द्वारा मलकीसदक को दशमांश दिया। लेवी किधर था? अब्राहम के अंदर था। So that in the same way, इसी रीति से where were we? हम कहाँ थे? We were in Adam. हम आदम में थे। Amen. Amen. So Adam's experience was our experience. इसलिए आदम का अनुभव हमारा अनुभव था। We had that relationship. हमारा वैसा नाता था उसके साथ। Now we have a new relationship. अब हमारा नया नाता That is जुड़ चुका है। Jesus Christ. और हमारा नाता यीशु मसीह के साथ है। Amen. We have cut off from the relationship of that Adam. और आदम के साथ पहला नाता हमने तोड़ दिया है। Now we are a new creation. अब नई सृष्टि हम बन A चुके new हैं। relationship. नया नाता हमने जोड़ा है। Now you have to learn अब आपको सीखना है the benefits in Christ. मसीह में कौन से फायदे आपको मिले हैं, आशीर्वाद मिले, उन्हें जानना You are है। not going to do to receive. हम काम करके पा रहे नहीं You हैं। have to know to receive. आपको जानना है उन्हें पाने के लिए। Amen. Amen. The Lord is never telling you individually to do something to receive. Never. परमेश्वर कभी आपसे नहीं कहता कि निश्चित तौर से कोई काम करे ताकि आप आशीर्वादित हो अगर तुम सके। खुद कर सकते हो तो प्रभु चाहिए नहीं तुमको, क्यों चाहिए? तुम खुद करो ना, सब अपना अपना करेगा, ऐसा नहीं है। Everything is given in Christ. सारी बातें मसीह में दी गई है। Hello. So now one more thing. Listen to this. The whole of mankind संपूर्ण मानव जाति is bound up within these two men. इन दो मनुष्यों के अंदर बंधी हुई है। Hello. Every person प्रत्येक व्यक्ति are in one of these two persons. इन दो में से एक व्यक्ति के अंदर शामिल है। Whether you believe, you don't believe. चाहे आप विश्वास करें ना करें, There is no third person. तीसरा कोई व्यक्ति है ही नहीं। Either you are in first Adam या तो आप पहले आदम में or हैं, you are in the last Adam. या फिर आप आखिरी आदम में हैं। Simple? आसान है समझना। Simple. Either तुम उधर है या इधर है, बीच में किधर नहीं है। लोग कितना भी बोलो, कुछ भी करो, कुछ। Either you are in the first Adam या तो आप पहले आदम में or हैं, you are in the last Adam. या Simple. फिर आप Finished. अंतिम आदम में हैं। मैं पेंटेकोस्ट हूँ, मैं मेथोडिस्ट हूँ, मैं ऐसा हूँ, मेरा लैंग्वेज मराठी है, मेरा वो सब नहीं मायने रखता। That is all man-made. ये सब इंसानों ने बनाया है, जगिक है। Community, this, that, समाज, that. लोग, जाति, भाषा, भूषा, सब। God's saying is very simple. परमेश्वर का देखना बहुत ही आसान है। Either you are in the first Adam या तो आप पहले आदम में हैं, or you are in the last Adam. नहीं तो फिर आप आखिरी आदम में हैं। Finished. बस The whole of mankind. संपूर्ण मानव जाति। That's good, no? अच्छा है ना? Great mystery Paul got. और बहुत बड़ा रहस्य पौलुस को मिला। Now, before I explain to you इससे पहले कि आगे मैं आपको what समझाऊं the first Adam brought, कि पहला आदम क्या लेकर आया, because many know that and many may be living in what first Adam brought, अब कई लोगों को ये हाँ? पता है और कई लोग जो पहला आदम लेकर आया उन चीजों में जी रहे हैं, rather than living in what the last Adam brought. इसके बजाय कि उन बातों में जिए जो आखिरी आदम हमारे लिए लेकर आया। Hello? Yes? You may be living on what the first Adam brought rather than living on what the last Adam brought for आप you. उन बातों में जी रहे होंगे जो पहला आदम लेकर आया था, इसके बजाय कि आपको उन बातों में जीना है जो आखिरी आदम आपके लिए लेकर आया। हाँ? बहुत क्रिस्ती लोग फर्स्ट एडम का मुताबिक जी रहे हैं. They don't know. तो वो जानते ही नहीं, So they must know. तो जरूरी कि वो जाने। That's why I said the knowledge of God's word is very important. इसलिए मैंने कहा कि वचन की जानकारी का होना बहुत जरूरी है। It's not based on your efforts. ये आपके कामों पे निर्भर नहीं है। मैं ना अभी चर्च को आता हूँ रेगुलरली, ऐसा सब नहीं है, वो तो भूल ही जाओ तुम लोग. You know, when I gave the message on faith and faithfulness, जब मैंने विश्वास और विश्वास योग्यता पे संदेश दिया, the people who are faithful तो जो लोग विश्वास योग्य are होते हैं trusting in their own faithfulness तो वो अपने विश्वास योग्यता पर भरोसा करते rather हैं, than the faithfulness of Jesus. इसके बजाय कि वो यीशु की विश्वास योग्यता पे भरोसा करें। कितना भी अच्छा भी काम किया, कभी कभी अटैक आ जाता है. That's the reason. तो यही कारण है।
And then people blame. और फिर लोग दोष लगाते हैं। Don't blame. दोष मत लगाइए, Because you also fall into the same category. क्योंकि आप भी उसी दल में आते हैं। Because by wrong believing that the devil attacks. क्योंकि गलत विश्वास के द्वारा ही तो शैतान हमला कर पाता है। If you side the wrong believing, यदि गलत विश्वास का आप you पक्ष open लेंगे, the door for the devil to attack तो you. आप शैतान के लिए दरवाजा खोल देते हैं कि वो आप पे हमला करे। So never say that. तो ऐसा कभी मत बोलिए। वो इतना फेथफुल रह के भी उसको अटैक है, क्या फायदा? हाँ, वही डेविल चाहता है तुम ऐसा बोले, क्या फायदा काम करके प्रभु, कुछ फायदा? हाँ, it's taking you away from God. तो वो प्रभु से आपको दूर लेके जा रहा है, गलत शिक्षा है ये। Don't side the wrong. तो गलत का No. पक्ष मत लीजिए। The question regarding the Bible in this area is very important. तो यहाँ पर बाइबल का जो सवाल उठता है, इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। Okay, let's go further. आइए आगे बढ़े। Okay, there's not much time. So, I will also show you what first Adam brought, मैं आपको ये बताऊंगा कि पहला आदम क्या लेकर आया, and also what the last Adam और brought. ये भी बताऊंगा कि आखिरी आदम क्या लेकर आया। Amen. Amen. Because many Christians are living on what the first Adam brought into their life. क्योंकि कई ऐसे मसीह जो पहला आदम लेकर आए उन बातों में अपना जीवन जी रहे हैं, Rather than what the last Adam brought. इसके बजाय जो आखिरी आदम लाए उन बातों में जिए। Since you don't know अब क्योंकि आप जानते that नहीं you have been separated कि आप अलग किए गए हैं forever सदा के लिए unto the last Adam, अंतिम आदम के लिए, you have got nothing to do with the first. और पहला आदम से आज हमारा कोई लेना देना नहीं। That believing ये विश्वास will remove the power of the first Adam. पहले आदम की शक्ति को आपके जीवन पर से तोड़ देगा। Amen. Amen. It's not your efforts. ये आपकी मेहनत नहीं है, कोशिश, तकलीफ, binding, ऐसा सब नहीं है। नहीं। What did the Lord say? Come to me and I will give you rest. और प्रभु ने क्या कहा, मेरे पास आओ बोझ में दबे लोगो और मैं तुम्हें विश्रांति दूंगा। विश्रांति, आओ मैं तुमको और काम देता हूँ, ऐसा बोला क्या? नहीं, विश्रांति। Amen. Amen. See, in Christ there is rest. देखिए मसीह में विश्रांति है, आराम है। Why? क्यों? Because Christ did the work for you. क्योंकि मसीह ने आपके बदले आपका काम पूरा किया है। Adam ने क्या लाया? What did Adam bring? तो आदम क्या लेकर आया? Huh? What did he bring? आदम क्या लेकर आया? पसीना लाया। Isn't it? Thorns and thistles लाया, कांटे जंगली पौधे मेहनत उगने लगे, लाया, सब एडम ने लाया। तो सारी तकलीफ आदम के कारण आई। With the sweat of the brow. तुम्हारे माथे की पसीने की So धार Adam से, brought sweat. तो आदम पसीना Sweat लेकर आया। speaks of work, और पसीना मेहनत labor, दिखाता है, कष्ट दिखाता burden. है, बोझ दिखाता है। What Jesus Christ brought? जो यीशु मसीह लेकर आए, Rest. वो आराम और विश्रांति लाए। Amen. Amen. Peace. शांति लाए, Satisfaction. संतुष्टि लाए, Joy. आनंद लेकर आए, Enjoyment. मनोरंजन लेकर आए। Amen. Amen. This knowledge will deliver you from the first Adam. और यही जानकारी पहले आदम के चुंगल से आपको मुक्त करेगी। Amen. Amen. And you will start living in the last. और आप अंतिम आदम में जीना शुरू करेंगे। Amen. Amen. You will start living in Christ. तो आप मसीह में जीना शुरू करेंगे। And that power to control you, which is of the flesh, will be broken. और जो शरीर की ताकत है ताकि आपको अपने नियंत्रण में रखे, वो ताकत टूट जाएगी। Why? क्यों? I will teach you further. मैं आगे आपको बताऊंगा। Adam is of the earth. कि आदम पार्थिव है, धरती का है, The last Adam is of heaven. और जो अंतिम आदम है वो स्वर्ग का है, स्वर्गीय है। Amen. Amen. See, you cannot live that heavenly life आप वो स्वर्गीय जीवन नहीं जी सकते if you are still living the earthly, यदि आप अब भी पार्थिव जीवन जी रहे which is हैं, Adamic. जो कि आदम से है, Fleshly. जो कि शारीरिक है। Okay, we'll see next week then, isn't it? तो अगले हफ्ते यही संदेश जारी रखेंगे। See, lastly, let me tell you, अंत में कहना चाहूंगा, it's not effort. ये मेहनत नहीं It's है, not मेहनत, sweat. नहीं, ये ऐसा सब पसीने नहीं। की धार नहीं है। बस प्रभु में आने के बाद पसीना सब सूख जाना चाहिए। सूख जाएगा, देखिए। Amen. प्रभु में आने के बाद it's a rest. तो प्रभु में आने के बाद विश्रांति है। हाँ, तुमको मालूम नहीं, इसके लिए तुम लोग को इतना तकलीफ हो रहा है, because we don't know. क्योंकि हम जानते ही नहीं। If you knew, यदि हमने जाना होता you will live. तो आप ऐसा जी रहे होते। Knowledge of God's word
will make you to live that life. और परमेश्वर के वचन की जानकारी वैसा जीवन आपके वो It's जीने not by लगाएगी। doing that you live. ये मेहनत नहीं है जिसके द्वारा आप वो वैसा It's that जीवन by जीते हैं। knowing that you live. ये ऐसा है कि जानकर फिर आपको पता लगता है, फिर आप वैसा जीते हैं। Okay, I'll mark it here. You come next week. तो यहाँ निशान लगा लूंगा, अगले हफ्ते यहीं से जारी I रखिए। will make your life easy मैं चाहूंगा कि आपका जीवन by बहुत आसान telling हो you of जाए, Christ. जहाँ मैं मसीह की जानकारी आपको दूंगा। मैं नहीं कर सकता हूँ, प्रभु यीशु करेगा। Amen. He will make. He has made your life easy. तो यीशु ने आपका जीवन आसान बना बोलो रखा है। easy, आसान, easy. आसान। हाँ, वो खुद बोलता है ना, cast all your burden on me. और प्रभु खुद कहते हैं अपना बोझ मुझ पे डालो। हाँ, जिसको मालूम नहीं है उनको बोल रहे हो, जो बोझ अपने ऊपर लेके जा रहे हो। तुमको कौन लेके जाने को बोला? तुमको कौन मेहनत करने को बोला? तुमको कौन पसीना बहाने को बोला? तुम ऐसा बोल, अरे मैंने सब किया ना। Okay, let's stand and begin. तो आइए ठहरेंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे।